हमारा जो सोच अलग है, परमेश्वर की सोच अलग रहता है। कई दिनों में ज्यादा बुद्धिमान के रूप में अपना दिमाग को चलाता हूं, अपने दिमाग को अनुसार चलता है। आज भी कई लोग अपना उम्र के अनुसार भी, अरे मेरा उम्र छोटा है, मैं पका हुआ उम्र नहीं है, मेरा बुद्धि कम है, कम से कम बड़े लोग जैसा चलाएगा वैसा चलूंगा, उनकी बातों को मानूंगा, उसके अनुसार मैं आगे निकलूंगा करके कई लोगों को जीवन में बिल्कुल है ही नहीं। हर एक बातों में अपना आप को बुद्धिमान समझता है। मैं बोल रहा हूं, ऐसे अपना आप को बुद्धिमान कहलाने वाला और सीखने के लिए ये जिंदगी भी उसके लिए काफी नहीं होगी। और सीखते जाएगा वो, मरते दम तक वो और वही जगह में पड़े रहेगा। उसको कोई बढ़ोतरी उनका जीवन में दिखाई नहीं देता है। जो व्यक्ति आधीन में रहेगा, जो व्यक्ति प्रभु की आधीन में जो बोलने से सुनते हुए उसको पालन करने के लिए तैयार हो जाता है, अपना बुद्धि को बाजी में रखते हुए, अपना दिमाग को साइड में रखते हुए जो चलता है, ऐसा व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरा होता है। हालेलुया। ऊपर आपको चंगाई भी नहीं मिलेगा, शांति भी नहीं मिलेगा, आपकी हड्डियों में ताकत नहीं होगा, वो बीमारी की अवस्था में पड़े रहेगा। अपन हड्डी को खाते खाते हुए कई बीमारी के रूप में वो बदलते जाएगा। कारण क्या है? ईश्वरीय डर में चलना है और हमारा बुद्धि को एकदम साइड रखना चाहिए। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज तक मैं कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा, कभी कुछ गोल नहीं बनाया हूं, कुछ आशा लगा के कभी नहीं चला हूं। अभी तक आज तक, है ना, लाखों रुपए इन हाथों से खर्चा किया। कई काम करने की शक्ति है, कई फ्लैट लेने के लिए दम है, कई पैसा कमाने के जो मेरे पास सामर्थ्य है, फिर भी कभी भी मैं ऐसा छुपाने वाला, कुछ बनाने वाला, कुछ तैयार करने वाला, कुछ अलग रास्ता को देने वाला, अलग अलग प्लान से मैं आज तक भी नहीं चल रहा हूं। मुझे पता है आगे के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। मेरे बारे में कई भविष्यवाणी, कई पास्टर लोग बोला, बस आशा रख के प्रार्थना कर रहा है, इंतजार कर रहा है, समय आने से वो सब कुछ होगा करके मैं आशा रख रहा हूं। लेकिन मेरा बुद्धि के द्वारा ऐसी रास्ते में जाने के लिए किसी प्रकार कोशिश कभी भी नहीं किया हूं। मेरा उद्देश्य यही है, समय आने से सब कुछ वो पूरा करेगा। हालेलुया। अपना चालाकी बुद्धि को चलाने की कोई जरूरत नहीं है, अपना स्वार्थ बुद्धि को हम चलाने की जरूरत नहीं है। अभी अपने आप के लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कोई उसी के लिए टेंशन होते हुए वो घबराहट होने की जरूरत नहीं है। हम प्रभु की आधीन में रहेंगे। अपना जो अगवा लोग जैसा जैसा चलाएगा वैसा हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। अपना खुद का दिमाग चला रहा बोलने से मैं कई लोगों को देखा हूं, उन लोग पतन हो चुका है। उनका जीवन में कभी परमेश्वर की मर्जी कभी पूरा नहीं हुआ। जो प्रभु देना चाहने वाला चीज को भी उन लोग खो डाला है। कई लोगों को देखा, लाखों लोगों के बीच में मुझे परमेश्वर के दास के रूप में अभिषेक मिला मुझे, है ना। कई प्रकार का दिमाग वालों को मैं देखते हुए आया हूं। कई लोगों को मैं उनका जो ऐसा अपना स्वयं बुद्धि को, खुद का बुद्धि को व्यवहार करने वाले जीवन में होने वाला घटना को मैं देखते हुए आया हूं, है ना। लेकिन जितना बड़प्पन करते बोलते आया,
जितना उन लोग अपना आप को, हाँ, अपना आप को बुद्धिमान समझते हो, बोलते आया, मैं देखते आया हूं उसका जीवन में पूरा शून्य हो चुका है, शून्य हो चुका है। ये सच बात है। आप लोग कैसा भी सोच लीजिए, कैसे भी उसको आप लोग समझ लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान से सुनो, अपना अपना बुद्धि को चलाने वाला व्यक्ति कोई भी आगे सफलता रास्ता में नहीं जाएगा। आमीन। मैं कहीं पे भी सेवा में कुछ चालाकी को उपयोग करके कदम नहीं डाला। किसी को प्रॉपर्टी लूटने के लिए मैं कभी सोचा भी नहीं। किसी को ऐसी बातों में फंसाते उनको कुछ उनके द्वारा पाने के लिए कभी सोचा भी नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी जितना तक होते हुए आया, ये परमेश्वर की ओर से होते हुए आया। मैं कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं किया। और आगे भी इससे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होता है। मैं जिस परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा रखा हूं, मैं जिस परमेश्वर की आशा लगाया हूं, जो निर्दोष मन से उनका पीछा कर रहा हूं, निर्दोष मन से मैं उनके लिए जी रहा हूं, वो परमेश्वर मेरा सोच नहीं, आज भी उनकी उद्देश्य पूरा होने पाए। आमीन, हालेलुया। उनकी उद्देश्य पूरा होने पाए, उनका मर्जी पूरा होने पाए। लेकिन बाइबल साफ साफ बता रहा है, अपना खुद का बुद्धि चलाना नहीं। समझ रहे? कई लोग यही काम करता है। कम से कम अपनी उम्र के हिसाब से भी, अरे मेरा मम्मी बड़ा है, मेरा उम्र छोटा है, कम से कम उन लोगों को सोच को ले लेंगे। मेरा बहन लोग बड़ा है, मैं छोटा हूं, मेरा भाई लोग बड़ा है, मैं छोटा हूं, उन लोगों की बातों को मैं मानेंगे, उनको मैं हाँ जैसा बताया वैसा उसी के अनुसार चलेंगे। इस प्रकार का कम से कम उम्र के अनुसार भी अपना आप को छोटा करने के लिए कुछ लोग तैयार नहीं है। अपना चालाकी बुद्धि को रखता है ना? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए बार बार बोल रहा है, अपना बुद्धि को, अपने आप को बुद्धिमान मत समझना। अपने आप को बुद्धिमान मत समझना। आप कितना पढ़े लिखे हो, जितना भी ज्ञान को प्राप्त करने के बावजूद भी परमेश्वर की आत्मा जैसा चलाना चाहता है वैसा तू आगे बढ़ने के लिए चलो, निश्चय तेरा परमेश्वर तुझे आशीर्वाद दे देगा। आमीन। इसलिए हम ईश्वर डर भय में रहने वाला हर एक व्यक्ति, ईश्वर डर भय में रहने वाला हर एक व्यक्ति अपना बुद्धि को बिल्कुल नहीं चलाता है। ये सत्य है, ये सत्य है ना? मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, उनके नाम निशाना मिटते हुए चले गए, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जो भी हमको मिलेगा वो कई आशीष का कारण बनेगा। इसलिए आज हमको चंगाई चाहेगा तो ईश्वर डर भय में चलना है और खुद का बुद्धि को सही रखना है और निश्चित तौर पर से प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे परमेश्वर लोगों, मूसा का जीवन में भी, मूसा के जीवन में कोई पढ़ाई का कमी है क्या? मूसा को कोई पढ़ाई कमी है क्या? कौन सी पढ़ाई की वो? राजों लोगों का जो सब प्रकार का एकदम टैलेंट वाला पढ़ाई उसके जीवन में है। ये आता वो नहीं आता ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे चीजों को वो मालूम है। अच्छा पढ़ाई के व्यक्ति लड़ाई करने के लिए भी रेडी है, खेल कूद में भी रेडी है, अर्थशास्त्र को भी पढ़ा किया, आर्थिक शास्त्रों को भी पढ़ लिया, साइंस को भी पढ़ा है, अलग अलग शास्त्रों को वो पूरा हो चुका है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 6 लाख इजरायली लोगों को
मसीहा बनकर उनको छुड़ाने के लिए अपना खुद का दिमाग चलाया। कहां पे मालूम है? एक जो मिस्र देश वाला व्यक्ति ने इजरायली गुलामी व्यक्ति को मार दिया। दोनों को बीच में लड़ाई चल रहा है। ऐसे समय में वो क्या किया? ऐसे गुलामी व्यक्ति को मेरा लोग कहलाने वाला, मेरा रिश्तेदार कहलाने वालों को खत्म कर दे कि क्या करके अपना खुद का दिमाग लगा दिया। वो मिस्री व्यक्ति को मार दिया और रेती में दफना दिया। प्यारे परमेश्वर लोगों, ऐसा कितना लोग को वो मारेगा? बताइए, कितना लोग को मारेगा? पूरा मिस्रवासियों को ऐसे मार देगा क्या? ये डाकू बनेगा क्या? हत्यारा बनेगा क्या? है ना? आज जितना सरकार को बदलना है, अपना जो प्रांतों को बदलना है, ऐसा करके जितना क्रांतिकारी कामों को करते हुए, लड़ाई झगड़ा में जो विद्रोह चरी करते हुए, तलवार पकड़वा, कोई भी अपना जीवन में खुद का साम्राज्य कभी नहीं पाया। वैसा उन अपना लोगों को छुड़ाने वाला जैसे वो नहीं बन पाया। मूसा भी यही यत्न किया है, अपना बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मिस्री वासियों को खत्म करने के लिए चाहा। लेकिन ये बात सीधा राजा को पता चल गया। जैसा पता चल गया, उसको पकड़ने के पहले वो क्या किया? मिस्र से भाग निकला पड़ा। दशा की जो पिक्चर में अलग दिखाया, लेकिन बाइबल में लिखा है वो मिस्र को छोड़कर भागना पड़ा, ऐसा लिखा है। चोरी चुप के भाग गए वो। अरे इतना लाखों को छुटकारा देने चाहने वाला व्यक्ति ऐसी भगोड़ा बनकर जाने की क्या जरूरत है? कारण क्या है बोलने से? वो कौन सा दिमाग चलाया? अपना खुद का बुद्धि को चलाया। ऐसी खुद का दिमाग बुद्धि को चलाने के कारण वो खुद भी भागना पड़ा। लगभग वो 40 साल तक उसके लिए प्रभु ने अलग से पहाड़ में ट्रेनिंग दे दिया। हालेलुया, अलग से ट्रेनिंग दे दिया। तू तलवार वलवार चला के नहीं, मेरे लोगों का ऐसा छुटकारा देने का नहीं। ऐसा करके कई चिन्ह चमत्कारों के द्वारा प्रभु ने उसको सारे चीजों को सिखाते हुए आया। इसलिए अभी दोबारा जैसा आया, पूरा मिस्र देश को हिला दिया है। हालेलुया। ये कौन सा बुद्धि है? ये किसका बुद्धि है? बताइए। अपना खुद का बुद्धि बिल्कुल नहीं है। खुद का बुद्धि बिल्कुल नहीं है। अभी परमेश्वर के पक्ष में आ रहा है। आत्मा परमेश्वर के अधीन में आ रहा है। परमेश्वर जैसा बोलेगा वैसा करने के लिए तैयार होते हुए चल रहा है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो निकलते हुए आया है। कारण क्या है? अभी अपना मर्जी से नहीं, अपना मर्जी से नहीं, पूरा ईश्वरीय बातों के द्वारा उनका इच्छा के अनुसार वो आगे बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये अपना खुद का बुद्धि द्वारा कुछ भी नहीं हो। ऐसा मैं बोलने से कई बातों को मैं आपके सामने रख सकता हूं। खुद के जो बुद्धि को जो चलाए व्यक्ति कैसे कैसे नाश हो गया, कैसे कैसे उनका जीवन में पतन होगा करके बाइबल से भी मैं बता सकता हूं। ऐसे निज जीवन में हुआ घटना को भी मैं बोल सकता हूं। इसलिए उस बातों में हम अपना स्वयं बुद्धि को, खुद का बुद्धि को साइड रखेंगे। परमेश्वर की ज्ञान से हम आगे बढ़ेंगे। आत्मा परमेश्वर जैसा चलाएगा वैसा चलने के लिए हम रेडी होना चाहिए। इसलिए फिर एक बार पढ़ेंगे बातों को, नीति वचन 3 का 7 और 8 को और एक बार पढ़ेंगे। अपनी दृष्टि में, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला
भला चंगा और तेरी हड्डियां और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। पुष्ट रहेंगे। हालेलुया। ऐसी करने से क्या करना है? तेरा शरीर क्या होगा? भला चंगा रहेगा और तेरा हड्डियां पुष्ट रहेंगे। हाँ? तू अपना दृष्टि में बुद्धिमान मत समझना। ईश्वर के डर भय में चलो, ईश्वर के डर भय में चलो। निश्चय परमेश्वर आशीष और बरकत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ईश्वर के डर भय में चलो, निश्चय ईश्वर आपको स्वस्थ चंगा रखने के लिए, हड्डियां पुष्ट रहने के लिए वो काम करता है, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगा देने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो चंगा देने वाला परमेश्वर सबसे पहले हमारे जीवन में ईश्वर की डर भय में आगे बढ़ना चाहिए। कई लोगों को ईश्वर की डर भय बिल्कुल नहीं है। कम से कम बड़े लोगों का डर भय भी नहीं है। कम से कम जो पति का डर भय भी कुछ लोगों को नहीं है। जो हमारा देह कहलाने वाला, हमारा सिर कहलाने वाला, जो आज कलीसिया का सिर कहलाना प्रभु यीशु, उनकी बिल्कुल डर भय नहीं है। यहेजकेल पुस्तक 16 अध्याय 4 पद। तेरा जन्म हाँ ऐसा हुआ कि जिस दिन तू जन्मी, हाँ उस दिन न तेरा नाल काटा गया, तेरा नाल काटा गया, न तो शुद्ध होने के लिए धोई गई, शुद्ध होने के लिए धोया गई, न तेरे कुछ लोन मला गया, और न तो कुछ कपड़ों में लपेटी गई, कपड़ा में लपेटी नहीं। हाँ, और पढ़ेंगे। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई, किसी का दया दृष्टि तुझ पर भी नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तो घृणित होने के कारण, यहेजकेल 16 का 4 पढ़ रहा ना। तो घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी, खुले मैदान में फेंक दिया गया।